नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर में एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस पूरे हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 5 लोगों ने भागकर जान बचाई। फैक्ट्री में गद्दे बनते थे। इस दौरान जांच में फायर सेफ्टी 0 निकली है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का सरकार ने ऐलान किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने मुआवजे का ऐलान किया। तो रायपुर के खमतराय स्थित एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की मौत होने का हृदय विदारक समाचार मिला है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि रायपुर के खमतराय स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये आपको सीएम विष्णुदेव साय का ट्वीट दिखा रहे हैं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। तो ये बड़ी खबर सीधा रायपुर से, जहां एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 5 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस फोम फैक्ट्री में गद्दे बनाए जाते थे। जांच में पाया गया कि इस फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं थे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, कितनी भीषण ये आग है। आप इस बात से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना धुएं का गुब्बार फैक्ट्री से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मौके पर पूरा अफरा तफरी का माहौल है, सैकड़ों लोग मौजूद है। ये आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आने से 2 महिला कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये गद्दे बनाने की फैक्ट्री थी जहां गद्दे बनाए जाते थे। वहीं जांच में पाया गया कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के कुछ भी इंतजाम नहीं थे, जिस वजह से यह हादसा इतना भीषण हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है, आग इतनी भीषण कि 2 महिला कर्मचारी उसमें झुलस जाती है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी रिया, आपको बता दूं रिया कि ये घटना ये फैक्ट्री है, ये रायपुर राजधानी के स्थित खमतराई इलाका एरिया है, जहां पर ये फोम के गद्दे बनाती थी फैक्ट्री। और उस फैक्ट्री में कल भीषण आग लगी, जिसमें 7 मजदूर उस समय काम कर रहे थे और 2 उसमें महिला मजदूर की मौत हो गई है। और ये हृदय विदारक घटना हुई है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर तत्काल उनको 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में सरकार की तरफ से उनको देने की बात कही है। और महत्वपूर्ण बात बता दे रही है कि इस तरह की घटना रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को लगातार मिल रही है और कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की चूक भी नजर आ रही है कि जो सुरक्षा से संबंधित यंत्र होते हैं फैक्ट्रियों में, वो पूरी तरह से मानक जो होते हैं सुरक्षा के लिए, वो मानक तो फैक्ट्रियों द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इसे सीधी बड़ी लापरवाही भी कहा जा सकता है और ये गरीब मजदूरों के जान से सीधा खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। जी मनोज, इससे पहले गुजरात के राजकोट में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक गेम जोन में 27 लोग जो है आग में झुलस गए। वहीं उसके बाद दिल्ली में जो अग्निकांड, और अब जो है रायपुर से। तो क्या माना जाए, जिस तरह से रायपुर के इस अग्निकांड में भी जांच के बाद यही सामने आया कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, अब किस तरह से फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई और आगे इस तरह के हादसे ना हो, बाकियों के लिए भी ये पूरा मामला सबक बने, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे प्रशासन की तरफ से? जी रिया, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ के बेमेतरा में भी बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अभी तक उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था काफी लोग मलबे में दबे हुए मजदूर जो काम कर रहे हैं। उसमें उस फैक्ट्री में कम से कम 500-700 मजदूर काम करते। तो ऐसे में बड़ी फैक्ट्रियां जब ये सुरक्षा को लेकर सरकारी मानकों का जो है पालन नहीं करती, तो कहीं न कहीं बड़े हादसे देखने को लगातार मिल रहे हैं। इस पर
शासन को संज्ञान लेने की जरूरत है, शासन प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। एक तो भीषण गर्मी का कहर, और ऐसे में आपको बता दूं रिया कि इस समय छत्तीसगढ़ में 47 डिग्री तापमान चल रहा है, तो कहीं न कहीं बड़े गर्मी का प्रकोप भी है। और ऐसे में फैक्ट्रियों की लापरवाही जो है प्रबंधन द्वारा, कहीं न कहीं ये सरकारी सुरक्षा मानकों को अनदेखा कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। जी मनोज, साथ ही जिस तरह से पूरी बात सामने आई कि फैक्ट्री में आग का कारण जो है वो क्या कुछ रहा, ये भी बता दीजिए, क्योंकि जांच में निकल कर आया कि फायर सेफ्टी के कुछ भी इंतजाम नहीं थे, लेकिन आखिर आग लगी क्यों, कारण क्या रहा? जी रिया, आपको बता दूं रिया कि फैक्ट्री में सीधा आपको बताया कि फैक्ट्री संचालकों द्वारा जो है फैक्ट्री सुरक्षा मानकों को लेकर उस पर उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जो सुरक्षा के यंत्र होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से नदारत रहते हैं, और तमाम बातें ये फैक्ट्रियों की बात ही नहीं, आप देख सकती हैं कि सभी जगह जहां ये नियम निर्देश लगे हैं कि सेफ्टी फायर रखा जाए, लेकिन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके बाद शासन प्रशासन सरकार जो है सचेत होने लगती है और जांच के आदेश करती है, तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की भी इसमें लापरवाही देखने को मिलती है। और मनोज, के फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है? जी रिया, अभी इसमें इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ, लेकिन अभी ये वहाँ पर जांच चल रही है कि क्या क्या जो है इसमें खामियां पाई गई है, उसके बाद जो है ये एफआईआर की बात सामने निकल कर आई है। जी साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है, जो मृतक है उनके लिए 5-5 लाख के मुआवजे का यहां पर ऐलान किया है मृतकों के परिजनों के लिए। क्या माना जाए आगे क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आगे ऐसी घटना ना हो, आगे सबके लिए ये मामला एक सबक बनकर रहे? जी रिया, अब देखने वाली बात है रिया, जब फैक्ट्रियों में बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद सरकार प्रशासन सचेत होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये जांच की बातें जो सामने निकल कर आती है ये फाइलों में दबती जाती हैं, तो ऐसे में फैक्ट्री संचालकों का मन बढ़ा हुआ है और जिससे गरीब मजदूरों की मौत होती रहती है, लेकिन उस गरीबों की सुनवाई नहीं हो पाती। तो कहीं न कहीं सरकार को इसमें गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत सामने आनी चाहिए। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। सीधे आपको होशियारपुर लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। में आज ये चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन और ये अंतिम रैली होशियारपुर में, तो होशियारपुर में पीएम मोदी हुंकार भरते हुए आप देख सकते हैं। आज होशियारपुर में पीएम मोदी की मौजूदगी और एनडीए 400 पार का जो नारा है वो अभी भी उस पर भारतीय जनता पार्टी अडिग नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज, अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान है। ऐसे में आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये होशियारपुर में अंतिम रैली। तो होशियारपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम मोदी आज हुंकार भर रहे। कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं।
हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। यहां खनन माफिया भी बेलगाम चल रहा है। इन कट्टर भ्रष्टाचारियों ने, भयंकर झूठवादियों ने पंजाब को गैंग वॉर में झोंक दिया है। इन लोगों ने पंजाब में उद्योग और खेती दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर 1 बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है, पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस
और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। याद कीजिए, देश आजाद हुआ तब से जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, आर्मी के लिए ट्रक घोटाला हो, इन लोगों ने हर मौके पर देश की सेना की जरूरतों की चिंता नहीं की, देश की सेना की शक्ति की चिंता नहीं की। इन्होंने लूटने की योजनाएं बनाई, चोरी करने की योजनाएं बनाई, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को खाली करने की योजना बनाई है। ये लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने बरसों तक सेना के अंदर एकरूपता, एकात्मता लाने के लिए सीडीएस पद के गठन को लटका कर रखा। यही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स नहीं होने दिए। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन, ओआरओपी 40 साल तक झूठ बोला। भाइयों बहनों, और कैसा झूठ, ये सेना के जवानों की आंख में कैसी धूल झोंकते हैं। और मुझे याद है 2013-14 के चुनाव में यहां पंजाब में आकर के पूर्व सैनिकों के साथ छोटी छोटी अपनी मीटिंगें करके हवा फैलाते थे कि ओआरओपी कर दिया। कैसी बेईमानी की, जरा मैं, पंजाब तो पूर्व सैनिकों की धरती है, हिमाचल पूर्व सैनिकों की धरती है, मैं जरा बताना चाहता हूं इन्होंने क्या किया। मैंने 2013 में जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो मैंने रेवाड़ी में सबसे पहली पूर्व सैनिकों की रैली की। उस रैली में मैंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। तो ये घबरा गए, बोले मोदी ऐसी चीज लाया है कि मर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में 500 करोड़ रुपया रख करके बोल दिया कि ओआरओपी लागू। ऐसा झूठ। आप देखिए, जब मैंने इसको लागू किया 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों के खाते में जमा की, 1.25 लाख करोड़ रुपया तब ओआरओपी हुआ है। ये 500 करोड़ में खेल खेलते थे। यानी कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। भाइयों बहनों, मोदी का लक्ष्य भारत की सेनाओं को सबसे ज्यादा आधुनिक बनाना है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना है, सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन मोदी के इस अभियान से इंडी वालों की काली कमाई के रास्ते बंद होते हैं। इसलिए ये मोदी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और भाइयों बहनों, साफ है, सेना बनती है तो हमें हर चीज में ध्यान रखना होता है कि मुकाबला किससे करना है। लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किसके साथ का होगा, उसकी ताकत क्या है, उस हिसाब से हमारी की सेना को तैयार करना होता है। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है। सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए
गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपका मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। तो आप होशियारपुर से चुनावी हुंकार भरते हुए पीएम मोदी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बन रहे हमारे साथ।